स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। छत्तीसगढ़ रायपुर की एक सभा में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि संघ का उद्देश्य राजनीति करना नहीं है, हमारे लिए देश सर्वोपरि है और हिंदुओं में भेदभाव खत्म करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। देखिए क्या कुछ कहा। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल, आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। अब संघ के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ये बात है, लेकिन संघ को 100 साल हुए इसका कोई उत्सव नहीं करना है। वैसे तो कुछ नहीं करते, जिंदा रहते तो भी 100 साल हो जाते। 100 साल होने में कोई बहादुरी नहीं है, लेकिन अब 100 साल हो गए और संघ का कार्य जो नागपुर के मैदान में एक छोटी सी शाखा के रूप में शुरू हुआ, वो आज सर्वदूर देश में चल रहा है। संघ के स्वयंसेवक इस देश में कहीं भी जाए, कश्मीर घाटी में जाए या मिजोरम में जाए, अंडमान में जाए, सिक्किम में जाए, कच्छ में जाए, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जहां भारतवर्ष है वहां संघ का काम है, संघ के स्वयंसेवक है। तो ये सब क्यों किया? डॉक्टर हेडगेवार ने अक्षरशः अपने खून का पानी करके इस संघ को बढ़ाया। तब से आज तक इतने सारे कार्यकर्ताओं के त्याग परिश्रम से ये संघ इतना बड़ा हुआ। किस लिए हुआ? इसलिए हुआ कि अपने पवित्र हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति और हिंदू समाज का संरक्षण कर हिंदू राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति होनी चाहिए। और इसलिए कार्यकर्ताओं ने सोचा 100 साल पूरे होंगे तो समाज में जाएंगे और समाज को कुछ बातें बतानी है। हम हिंदू समाज के लोग हिंदू के नाते विचार करते हैं तो बहुत सारी परिस्थितियां दिखती है अपने को, जैसा बांग्लादेश का आपने उल्लेख किया महाराज जी ने, घर के संस्कारों के बिगाड़ का माता जी ने उल्लेख किया। किसी भी क्षेत्र में विचार करें तो कोई ना कोई संकट दिखाई देता है और उसकी चर्चा भी बहुत होती है, लेकिन संकटों की चर्चा करके फायदा तो कुछ नहीं। संकटों का हिसाब किताब ध्यान में आ गया, इतनी चर्चा कर ली तो पर्याप्त है। चर्चा तो उपायों की ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों को जो संकट दिखते हैं आसपास, आपके व्यक्तिगत जीवन के हो या अपने राष्ट्रीय जीवन के हो, उन संकटों का उपाय अपने पास ही है। हम ठीक रहे कि किसी संकट की ये औकात नहीं है कि हमको ले जाए। इतनी चेतना शक्ति प्रत्येक मनुष्य में है, इतनी चेतना शक्ति हिंदू समाज में है। एक खरगोश सोया था जंगल में, तो ताड़ के पेड़ का सूखा पत्ता ऊपर से गिरा खड़क से। तो खरगोश डरपोक तो होता ही है, छोटा सा होता है, वो हड़बड़ा के उठा, भाग के छुप गया। थोड़ी मुंडी बाहर निकाल के देखता है तो कुछ नहीं, एक सूखा पत्ता खड़का। तो उसको ग्लानि हो गई, हे भगवान क्या तुमने मुझे ऐसा बनाया, छोटा सा, सबको डरना पड़ता है, मेरे मन का डर जाता नहीं। भगवान अरे कम से कम हाथी जैसा बड़ा शरीर तो देते, तो मैं किसी से नहीं डरता। अब भगवान सबकी सुनते हैं, उसकी भी सुन ली और तथास्तु कह दिया। तो खरगोश खरगोश ही रहा, लेकिन हाथी जितना मोटा हो गया। अब उसको आनंद हुआ कि चलो अब डरने की जरूरत नहीं।
तालाब की तरफ निकला स्नान करने के लिए। तो मेंढकों ने कहा कि कौन से तालाब में जा रहे हो? वो नया तालाब जो कल दिखा हमने, वहां मत जाओ, वह मगरमच्छ रहता है, पानी में हाथी को भी भारी होता है, तुमको खा जाएगा। तो स्नान किए बिना उल्टे पर लौटना पड़ा। फिर से सोचने लगा, भगवान क्या फायदा है मोटे शरीर का, उस मगरमच्छ को डरना पड़ता है, उसके जैसी मोटी खाल और शरीर पर कांटे देते तो फिर मैं उससे भी नहीं डरता। तो भगवान ने फिर से तथास्तु कह दिया, उसके शरीर पर कांटे आ गए, खाल मोटी हो गई। अब उसको लगा कि डरने की कोई बात नहीं है। बाहर निकला तो देखा सब जंगल के जानवर भाग रहे, बंदर भाग रहे थे। पूछा उसने, भाग क्यों रहे हो भाई? बोले तुम भी भागो, जंगली भैंसों का एक झुंड इधर चला आ रहा है दौड़ते हुए, बीच में पड़ जाओगे तो रौंदे जाओगे, ये तुम्हारा मोटापा, ये कांटे वाटे काम नहीं आएंगे। तो फिर से जाके अंदर जाके रोने लगा, भगवान क्या मजाक लगाया है, मैं जब से कह रहा हूं मेरा भय जाता नहीं, भय जाना चाहिए, आकार मांग रहा हूं, कांटे मांग रहा हूं सब। तो भगवान ने कहा उसको कि अरे मूर्ख, तुझको अगर भय भगाना है तो ये मोटी खाल और कांटे क्यों चाहिए? तुम्हारे छोटे शरीर में ही एक निर्भय हृदय मांग लेते तो तुम्हारा डर समाप्त हो जाता। स्थिति ऐसी ही है, समस्या तो है, लेकिन उपाय अपने हाथ में है भाई। रामबाण उपाय अपने हाथ में। देखो अपना देश कितना पुराना है और देखो अपने देश के पास कितना उच्च विचार है, कितना अच्छा अच्छा तत्वज्ञान है, संतों का संग सदा मिलते रहता है, भगवान को साक्षात करने वाले संत और किसी समाज में आज उपलब्ध नहीं है जो हमारे समाज के पास है। और इसलिए संतों के संग से पाप धुल जाते हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन हम करते नहीं। संग करना यानी साथ रखना। तो सम्मेलन में आए, संत जी के विचार सुने, यही छोड़ के चले गए तो फायदा नहीं होगा, साथ रखने पड़ेंगे। रामकृष्ण परमहंस जी को पूछा एक ने, दक्षिणेश्वर में रहते थे, वहां सामने गंगा है, तो उसने कहा रोज लाखों लोग गंगा स्नान के लिए आते हैं, गंगा पापों से मुक्त करती है, ये हजारों वर्षों से चल रहा है, अब तक तो दुनिया के सारे लोग पाप मुक्त हो जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा तो कुछ होता नहीं। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि देखो ये जो यहां आते हैं ना, तो उनके माथे पर जो पाप बैठा है वो सोचता है कि गंगा में डूबेगा तो मैं तो मर जाऊंगा, इसलिए उनको छोड़कर यहाँ पेड़ पर बैठ जाते हैं। फिर वो वहां स्नान वान करके जब वापस आते हैं फिर से पेड़ से उतरकर उनके सर पर बैठ जाते हैं। तो हमें सत्संग में या विचारों में केवल सुनना नहीं है, साथ रखना है और साथ रख के कुछ करना है। तो करने की बात समाज में ले जाना है। क्या करना है? 5 बातें करनी है। आप लोग अब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये 5 बातें आप सब लोग कर सकते हो, कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है, अलग से समय देने की आवश्यकता नहीं है। आप जो जी रहे हो उसी में ये 5 बातें करो। पहली बात है, अपने आंखों से अलगाव और भेद को निकाल दो। सबको अपना मानकर व्यवहार करो। लेकिन क्या करो? तो आप जितने इलाके में रहते घूमते हो, जितने इलाके में आपका परिचय है, उसमें जितने हिंदू हैं, हम तो सब हिंदुओं को एक ही मानते हैं, लेकिन दुनिया हिंदुओं में प्रकार मानती है। जो महाराज जी ने कहा कि जात पात भाषा प्रांत पंथ, दुनिया जितने प्रकार की मानती है उसमें, उन सब में मेरे अपने दोस्त होने चाहिए और हमारे घर के मित्र घर उन सब लोगों में होने चाहिए।
नित्य आना जाना, उठना बैठना, खाना पीना, सुख दुख में सहभाग, जैसे मित्रों का आपस में होता है, मित्र कुटुंबों का आपस में होता है, वैसा हमारा होना चाहिए। आज से शुरू कीजिए। जात नहीं देखना, पात नहीं देखना, कितना पैसा कमाता है नहीं देखना, भाषा कौन सी नहीं देखना, सब अपने हैं। सब भारतवासी मेरे अपने हैं, पूरा भारत मेरा अपना है। और इसलिए केवल भाषण नहीं दूंगा, मैं अपने मित्र सब लोगों में बनाऊंगा। इसको कहते हैं सामाजिक समरसता। मन का भाव सबको अपना मानता है, किसी को पराया नहीं मानता। दिखते हैं लोग अलग वेश पहने हुए दिखते हैं, अलग भाषा बोलते हुए सुनाई देते हैं, लेकिन ये सब होने के बाद भी मैं आपके अंदर जो बैठा है घट-घट में राम, उसको देखता हूं और कहता हूं कि जो मुझ में है वो आप ही में है, और इसलिए आप अलग नहीं हो। सब मेरे अपने, ऐसा व्यवहार करना सीधा। और अगर ऐसा व्यवहार करने वाले लोग, उनका विचार आपके क्षेत्र में प्रभावी है, तो अपने क्षेत्र में जो पानी है, पानी की व्यवस्था है, तालाब है, कुएं है, दर्शन की व्यवस्था है, मंदिर है, मठ है, और जीवन पूरा होने के बाद जाने की व्यवस्था है स्मशान, वो किसी का बनाया हो, सब हिंदुओं के लिए खुला चाहिए। ये अगर आप समझा बुझा के कर सकते हो तो करो, इसके लिए मारपीट नहीं करना, क्योंकि ये जोड़ने का काम है, इसमें संघर्ष नहीं है। दूसरी बात जो कही गई, व्यसन वगैरह वगैरह सारी बातें, आदमी जब दुनिया में अकेला पड़ जाता है तो व्यसनों में ज्यादा फंसता है। उसको अगर आधार रहा, लोगों में बातचीत रही, गपशप होती रही, तो वो बच सकता। आजकल घर में भी गपशप बंद हो गई, और इसलिए अपने घर में एक दिन, सप्ताह में एक बार, शाम के समय तय करके सब लोगों ने घर में रहना। श्रद्धानुसार भजन करना, उसके बाद घर में बनाया हुआ मां के हाथ का भोजन करना, मीन मेघ निकाले बिना, और फिर 3-4 घंटा बैठकर गपशप करना। हम कौन हैं, हमारा कुल कौन सा, हमारी कुल की रीति क्या है, पूर्वज कैसे थे, उनके सदाचरण के क्या उदाहरण है, जो आज के समय की कसौटी पर सही बातें उनकी थी, वो आज हम में है कि नहीं, कैसे लाना, उससे उल्टा कुछ है तो उसको कैसे निकालना। दूसरा, ये मेरा देश है, मैं भारतवासी हूं, मेरा भारत क्या है, हिंदुओं का देश है, तो हिंदू क्या है, हिंदू धर्म क्या है। पंथ संप्रदायों के ऊपर जो धर्म का स्वरूप आपको बताया है, आपने बताया है, ढाई आखर प्रेम का पढ़े, या परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं धर्म अदमाई, वो धर्म वो हमारा है। हमारे देश की परंपरा में ऐसे चरित्र है जिन्होंने इसको जी के दिखाया है, इसके लिए प्राण भी दिए, इसके लिए जीवन लगा दिया, वो हमारा आदर्श है। आज के काल की कसौटी पर खरे उतरने वाले आदर्श हमारे जीवन में है कि नहीं, कैसे लाना, उससे उल्टा कुछ है तो कैसे निकालना। आदेश नहीं देना, चर्चा करना, कोई सहमति बने, घर में लागू करना, अपने जीवन में लागू करना। और तीसरी महत्व की बात है, मैं मेरे लिए समय देता हूं, मेरे परिवार के लिए समय देता हूं, रोज मेरे लिए खर्चा करता हूं, परिवार के लिए खर्चा करता हूं। मैं और मेरा परिवार देश के कारण है। देश खतरे में पड़ गया तो ये दोनों खतरे में पड़ते हैं। उस देश के लिए, समाज के लिए रोज मैं कितना समय देता हूं,
और रोज की मेरी आय में कितना हिस्सा उसके लिए खर्चा करने के लिए बाजू रखता हूं। इसको नाम दिया है कुटुंब प्रबोधन। साप्ताहिक बैठक जो होगी घर की, केवल घर के लोग, उसको नाम दिया है मंगल संवाद। ये मंगल संवाद होना चाहिए। तीसरी बात है पर्यावरण की चिंता है। ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ऋतु चक्र बदल रहा है, जंगल कम हो गए तो पानी भी कम हो गया। तो अपने घर से प्रारंभ करो, अपने घर में पानी बचाओ। नल अगर टपक रहा है तो प्लम्बर को बुलाओ, उसको ठीक कराओ। भोजन के समय पूरा ग्लास भर के पानी मत दो, आधा दो, वो पूरा हो गया, और मांगेंगे तो देंगे। लेकिन पूरा ग्लास भर के रखा और आधा फेंक दिया तो पानी जाया होता है। छोटी छोटी बातों में पानी बचाओ, वाटर हार्वेस्टिंग करो, अपने छोटे छोटे जल के स्रोत है वो फिर से शुरू हो, इसके लिए जो प्रयास चलते उसमें सहभागी हो। कम से कम सिंगल यूज प्लास्टिक को उपयोग करना छोड़ दो, प्लास्टिक हटाओ और पेड़ लगाओ। पेड़ लगाने के कार्यक्रम होते हैं आजकल बड़े बड़े, उनमें जाना चाहिए। एक पेड़ लगाना चाहिए और उसको बड़ा होते तक उसकी चिंता करनी चाहिए। अपने घर में भी आंगन में सब्जी वब्जी उगा सकते हैं। आजकल तो गमले में भी खेती करते हैं लोग, छत पर भी बगीचा करते हैं। जितनी हरियाली अपने आसपास और अपने घर में कर सकते हैं उतनी करना। पर्यावरण के लिए 3 काम है, बिना पैसे के सरल। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज और ट्विटर एंड एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।